टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, जामशेदपुर। यहाँ हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट मैकेनिकल का वीडियो बनाया था हम लोगों ने, और आपने भी उसका लुत्फ उठाया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट में हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, पूरा तो नहीं डिस्कशन कर सकते हैं, पूरा तो नहीं एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कुछ थोड़ा चीज़ जो है आपको बताएंगे, जो मेन चीज़ होता है। तो सेकंड पार्ट में क्या आता है कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जो किसी वजह से फेल हो सकती है। उस दिन हम लोगों ने उसमें जाना था फर्स्ट पार्ट में कि बहुत ऐसी मशीनें हैं जो बहुत तरह से काम करती हैं, सिंगल काम करती है, डबल काम करती है, कोई ट्रिपल काम करता है, कोई किसी से कुछ लेता है, कोई किसी को देता है, ये सब जाना था हमने। तो आज हम लोग जानेंगे कि बहुत ऐसी मशीनें हैं जो किसी वजह से फेलियर हो सकती है। मशीनों का फेलियर होना ये कई वजहों से होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जो किसी वजह से फेल हो सकती है, जैसे कि डायरेक्ट लाइन कट गया, लाइन से चल रहा हो, लाइन कट गया तो फेल हो गया, काम बंद हो गया। किसी मशीन का कुछ मैकेनिकल सिस्टम काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह से फेल हो गया। किसी मशीन का जो है प्रोसेस ही ऐसा है कि वो जब स्टार्ट हुआ तो जितना करंट चाहिए था उतना करंट नहीं मिला, तो भी वो फेल हो गया। कभी कभी होता है ऐसा, फ्लक्चुएशन होता है, करंट फेल हो गया। तो कई कारण है फेल होने का। इंसान भी फेल होता है, मालूम है कि नहीं। इंसान भी एक मशीन है, लेकिन ये अच्छा बुरा और सही गलत को सोच समझ के चलने वाला मशीन है, जिसको अल्लाह ताला ने एक मानव मशीन बनाया है। इस बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। दुनिया में जितना भी मशीन है सबको वक्त पे मेंटेनेंस करने की जरूरत है, लेकिन एक इंसान ही ऐसा मशीन है जिसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। बस हम लोग जो खाना पीना खाते हैं और साथ में चलते हैं, और जो भी इसके साथ थोड़ा बहुत उलटफेर होता है उसके साथ में जो हम उसका क्योर करते हैं, बस यही उसका मेंटेनेंस है। तो ये भी एक मशीन है, लेकिन ये ऐसा मशीन है कि 70-80 साल 60 साल तक इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिना मेंटेनेंस के चलता है ये। ऐसा कोई मशीन देखे हैं आप जिसका कोई मेंटेनेंस नहीं है? तो इंसान भी एक मशीन है, तो इंसान भी फेल होता है। कैसे फेल होता है? काम करने का इच्छा नहीं है आपका, आप काम कर रहे हैं, फेल हो सकते हैं। काम करने का जिज्ञासा नहीं है आपके पास, माने आप काम कर रहे हैं लेकिन काम को आगे करने का जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा समझते हैं? जिज्ञासा का हिंदी क्या होता है? इच्छा नहीं है, तो फेल हो सकते हैं। चिंता में है, फेल हो सकते हैं। किसी भी तरह का चिंता हो, उस वक्त वो काम कर रहे हैं, फेल हो सकते हैं। और स्ट्रेस है, स्ट्रेस माने तनाव। अब तनाव क्या चीज का है? कंपनी ने ज्यादा टारगेट दिया है, ज्यादा क्वालिटी मांग रहा है, ज्यादा आपका क्वांटिटी मांग रहा है, वजह क्या है? या झूठ मूठ की बातों से आपको स्ट्रेस दे रहा है। कई कारण हो सकते हैं। डेलिब्रेट टेक चांसेस, बहुत ऐसे आदमी है जो बिना मतलब के चांस लेते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। तो करके देखेंगे क्या होगा। अगर एक्सीडेंट ही होगा तो देखने लायक रहेंगे तो देखेंगे, नहीं देखने लायक रहेंगे तो कैसे देखेंगे। इसीलिए करके नहीं देखना चाहिए कभी भी। करके परफेक्ट होना चाहिए कि ऐसे करने से परफेक्ट होगा, तभी करना है। करके चांस नहीं लेना है। प्लीज डोंट टेक चांस फॉर द डूइंग एनीथिंग। यू परफेक्ट टेक द एम्बिशंस, आफ्टर दैट यू डू दैट वर्क। ठीक है, पहले आप उसको एक टारगेट लीजिए, तब जाकर के काम को खींचिए, ठीक है ना। तो ये जो था, आप इंसान भी फेल हो सकता है, मशीन भी फेल हो सकता है। तो इंसान को फेल होने का, जैसे कि बहुत जुनून में कोई आदमी काम करता है, जुनूनी है बहुत, माने बहुत ज्यादा जोश में है, तो जोश में होश खो देना, कहावत है ना, ज्यादा जोश में काम करेंगे तो होश खो जाएगा और आप फेलियर हो सकते हैं। तो जोश में भी आप फेल हो सकते हैं। और एंगर है, गुस्से में है, इलनेस है आपके बॉडी में, उससे भी फेल हो सकते हैं। चिंता है, थक गए, काम करने की इच्छा नहीं है, ये कई कारण है इंसानों को भी फेलियर होने का, ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसे भी मशीन्स है जिसको काम स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत तरह की चीजें ध्यान रखनी है कि जब तक कोई आपका वहां का इंचार्ज सेफ्टी या वहां का मैनेजमेंट कोई आपको लिखित में कोई प्रोसीजर नहीं दे देता, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते।
जैसे किसी गार्ड को हटाना है, कोई मशीन का कोई गार्ड है उसको हटाना है, रिपेयर करना है, लुब्रिकेशन करना है, ग्रीसिंग करना है, ऑयलिंग करना है, उसको हटाना है। तो आप अपने से हटा करके और नहीं कर सकते। प्लांट चालू है, मशीन चालू है और आप हटा दिए, नहीं कर सकते जब तक कि कोई लिखित में नहीं देता। लिखित में मतलब कि स्पेसिफिक परमिशन नहीं देता, चाहे वो सेफ्टी हो, सुपरवाइजर हो, वहां का इंचार्ज हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो, जो भी हो, जब तक वो नहीं देता तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते। या वहां का वो आदमी जो वहां का उस काम को करने का मेन स्पेसिफिक आदमी हो, है ना, ऑथोराइज हो, वो भी दे सकता है। या वहां के उस सारे मशीनों को मेंटेनेंस करने के लिए ऑथोराइज्ड बंदा हो, वैसे भी लोगों के लिखित दिए जाने से आप उस काम को कर सकते हैं। तो इन लोगों के द्वारा भी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मशीनरीज में ऐसा है कि कोई भी मशीनरी अगर कहीं चल रही है और कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ ऐसे काम को करने जा रहे हैं जहां पर कि वो अगर डेलिबरेटली अगर किसी वजह से गिरे वहां से, तो वो मशीन पर ही आएंगे। ऐसे कामों को करने का भी ऑर्डर नहीं देना चाहिए। दो में से एक काम को करना चाहिए, फिर या तो उस काम को या तो फिर इस मशीन के काम को। तो ये भी काम को करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। मशीनरीज में ऐसा है कि बाहर में अगर कोई मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई गार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी तरह का कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, उसको अगर आप मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, तो एक वहाँ का कोई भी एक इंचार्ज आपको लिखित में दे दे कि हाँ भाई चालू में भी हम इसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो ग्रीसिंग कर सकते हैं तो कौन कर सकता है? जो उसको करने का ऑथराइज पर्सन होगा वही कर सकता है। उसके लिए वो फिर आपको डेनोमिनेट करेगा, चाहे उसको क्या करेगा, उसको आपको बोलेगा कि इसी आदमी से करवाना है आपको, है ना, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वही करेगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। और भी मशीन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि चलने से पहले, जैसे कोई क्रेन अगर चला रहे हैं आप, कोई क्रेन चला रहे हैं, कोई वर्कशॉप में कोई क्रेन चल रहा है, ओवरहेड क्रेन चल रहा है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मशीन में कोई भी, जैसे कि एक रेल में अगर कई क्रेन चल रहा है, 2, 3, 4, तो हर क्रेन के बीच उसकी दूरी 10 मीटर होनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर उसमें कोई आदमी 2-4 आदमी मिल करके मेंटेनेंस का काम करने गया है, ग्रीसिंग ऑयलिंग करने गया है, तो ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर मेंटेनेंस चल रहा है, उनको भी मालूम होना चाहिए कि ये क्रेन चल रहा है। तो उनको भी कम से कम ऑपरेटर को 7 मीटर उसकी दूरी को मेंटेन करना है ना, ये सारा चीज़ को मेंटेन करना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। मान लीजिए कि बाहर में कोई क्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा तेज चल रहा है, किसी वजह से हमने कोई सीर लेग्स या मास्ट इस्तेमाल करना है, रस्सी बांध करके सामान को धीरे धीरे करके लेके जाना है, तो सीर लेग्स या मास्ट का उतना कंट्रोलिंग पावर है कि नहीं, उतना कैपेसिटी है कि नहीं जितना कि हमारे सामान से उस चीज़ को होगा। नहीं तो क्या होगा कि वो टूट जाएगा, वो उखड़ जाएगा और आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए वो उस लेवल का है कि नहीं, जिस लेवल का हमारा वो कंडीशन है। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए काम करना है। जहाँ पर कोई लेडर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी ऐसे सरफेस में कोई लेडर इस्तेमाल कर रहे हैं हाइट पर, उसमें अगर कोई करंट में कोई टच होता है, जैसे कन्वर्टर, इन्वर्टर, जैसे कोई भी कनेक्टिविटी हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, तो वैसे जगह पर अगर आप लेडर का इस्तेमाल करते हैं तो उस लेडर को इस्तेमाल करने से पहले भी आपको ध्यान देना चाहिए कि वो लेडर उस कनेक्टिविटी में कनेक्ट नहीं हो। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और कुछ ऐसा चीज़ है जैसे कि कोई स्काफ फोल्डिंग के ऊपर से आप अगर स्काफ फोल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, डिसमेंटल करना चाहते हो, तो स्काफ फोल्डिंग के ऊपर जो आप जाओगे तो स्काफ फोल्डिंग के ऊपर का सबसे पहले हैंडल वगैरह ही खुलेगा, प्लेटफॉर्म खुलेगा, तो वहाँ पर आपको उसके लिए भी परमिशन एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ये सारा चीज़ जो है आपको मैकेनिकल में ही आता है और ये सब चीज़ मैकेनिकल होता है। कोई ऐसा चीज़ जैसे आप क्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रेन के कौन सा एंगल में कितना कैपेसिटी उठाने की कैपेसिटी है, ये सारा चीज़ आपको नॉलेज में होना चाहिए, आपको ऑपरेटर के नॉलेज में होना चाहिए, है ना। जब भी आप कोई सामान उठाते हैं किसी क्रेन से या किसी भी मशीन से, तो उठाने के वक्त जर्क नहीं होना चाहिए, ले जाने के वक्त उसमें वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको पहले भी बताया जा चुका है, ये सब चीज़ मैकेनिकल में आता है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत चीज़ें हैं मशीनरीज में, लेकिन अब बहुत चीज़ें हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा, इतना काफ़ी है। आप अगर इसको चेक करते हैं तो जैसे कोई ऑपरेटर जो है उसको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि
हमेशा जो क्रेन का ये करे वो बम्प अगेंस्ट बफर करे, माने कभी भी उबड़ खाबड़ या ऐसे थरथराहट में किसी भी तरह से किसी भी क्रेन को ना चलाए, है ना। और अगर एक ही सामान को दो मशीन मिल के कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, दोनों का सुपरवाइजर करना होगा। अगर कोई 25 टन से ज़्यादा का सामान उठा रहे हैं आप, तो 25 टन से ज़्यादा अगर हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका लिफ्टिंग सुपरवाइजर भी चाहिए, है ना। लिफ्टिंग सुपरवाइजर भी चाहिए, जो रिगर सुपरवाइजर वो भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, सेफ्टी मैनेजर भी चाहिए, जिससे कि काम को सही तरीके से किया जाए। एक ही सामान को 3 क्रेन उठा रहा है तो उसके लिए तीनों सुपरवाइजर जो है उसका रिगर का, वो तीनों सुपरवाइजर चाहिए होगा, वहाँ सेफ्टी मैनेजर चाहिए होगा, जिससे कि काम को सही से किया जा सके। यही सारा चीज़ आपको क्रेन में ध्यान रखना है, जो आपको वीडियो में मैंने बोला था सेकंड पार्ट में आपको मैं थर्ड पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो ये जो है सेकंड पार्ट में आपका मैकेनिकल में ये वीडियो था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसमें ज़रूर इसमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि फिर दोबारा आपको इस तरह का वीडियो ज़रूरत हो तो आपको मिले। और आप अगर सेफ्टी में अपने कैरियर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आइए टेक्नो में आइए और टेक्नो में आकर के अपना भविष्य को उज्जवल बनाइए। हम आपके साथ भी तत्पर रहते हैं हमेशा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कि आप आपके मुकाम तक पहुंचा सकें। और हमारा सारा मैनेजमेंट भी आपके साथ जुड़ा रहता है और कोशिश करता है कि आपको आपके मुकाम तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए इसी आशा के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।